हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल पेनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड आई एम पीयूष। तो जैसा कि आपको पता ही है, हमारी ये कौन सी सीरीज़ चल रही है भाई, एसएससी सीएचएसएल के क्रैश कोर्स की हमारी ये सीरीज़ चल रही है। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, अपने मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे एग्जामिनेशन में, ये तो 100% आप पक्की बात समझ लो, ठीक है ना। ये हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। इसमें हम डेली क्या कर रहे होते हैं, डेली 25 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। मतलब डेली का हमारा पूरा एक सेट कवर कर रहे होते हैं। और बेसिकली आपको बता देना, मुझे जैसा भी आपको क्लासेस चाहिए हो, अल्टरनेटिव क्लासेस चाहिए हो तो बता देना, डेली क्लासेस चाहिए हो तो बता देना, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर डेली क्लास कर दो इसको। तो बेसिकली हमारा जो इसका एम है वो क्या करना चाह रहा हूँ मैं आपको, 50 से लेके 60 सेट करवा देना चाह रहा हूँ मैं आपको। क्या होगा इससे कि आप जब ये 50 to 60 सेट लगा लोगे ना सारे 25 क्वेश्चन के, तो फिर जब आप एग्जाम देने जाओगे आपको कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये मैंने नहीं पढ़ा हुआ है। मैं आपको हर टाइप इसमें कवर कराने वाला हूँ। और आपके क्वेश्चन जो हैं ये सारे प्रीवियस ईयर पेपर से कहीं ना कहीं उठाए गए हैं। कोई भी पेपर आपका हो सकता है, जो भी हमें रेलेवेंट लगता है कि आज के पैटर्न को देखते हुए कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हो सकती हैं, आपको वो सारे क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एक क्वेश्चन को करना और कोई भी सेट छोड़ना मत, ठीक है ना। अगर सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हो तो कोई भी सेट मत छोड़ना। हर क्वेश्चन जो सेट है ना सारे, वो ऐसे डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको धीरे धीरे करके हर चीज़ में कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है ना। और जैसा कि आपको पता है, सेट के जो स्टार्टिंग में होते हैं थोड़े से हम छोटे छोटे क्वेश्चन लेके चलते हैं, 2-3, देन हम धीरे धीरे अपने लेवल को अच्छा बढ़ा रहे होते हैं, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन पेपर में अपना यही पैटर्न चलेगा। और इसके अलावा अपने और भी सेशन चल रहे हैं, ठीक है ना। और हाँ, जो बच्चे सीजीएल का एग्जाम देने वाले हैं वो 18 सेट जरूर कर लेना सीजीएल के, ठीक है ना। 18 सेट से सीजीएल के आपके लिए, ये समझ लो, ये वरदान है आपके लिए, ठीक है ना। ये करके जाना ही है। समझ में आई बात। और अगर कुछ दिक्कत आती है तो जाके आप इसके सॉल्यूशंस भी देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आपको हर सेक्शन के सॉल्यूशंस मिल जाएंगे इसके, ठीक है ना। तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसके अलावा आपका वोकैब का सेशन भी चलता है, ठीक है ना। वोकैब का सेशन देख लेना सीजीएल वालों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। टीयर 2 के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वर्ड्स होते हैं वही कराए जा रहे हैं, चाहे आपका ईडियम फ्रेजेस हो जाए, सिनोनिम हो जाए, वन वर्ड हो जाए, ठीक है ना। ये सारे आपको कराए जा रहे हैं। इसके अलावा आपका 1300 प्लस एरर्स का सेशन चल रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो हम ओनली रूल्स नहीं देख रहे होते हैं, बेसिकली इसमें हम सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, कैसे आपका क्या लॉजिक लग रहा है क्वेश्चन में, कैसे पार्सिंग की जाती है सेंटेंस की। तो इन सारी चीज़ों से हम पूरी ग्रामर सेक्शन को इसमें कवर कर रहे होते हैं। तो ये सेशन भी आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा कई सारे सेशन हैं, मतलब मतलब जो आपको बहुत ज़्यादा रिलेवेंट चीज़ें होती हैं ना, वो सारी आपको प्रोवाइड की गई हैं, वो आप देख सकते हो। बाकी दुनिया जहान में तो आपको इरेलेवेंट चीज़ें भरी पड़ी हैं, है ना। तो मेन फोकस आप करो कि रेलेवेंट चीज़ों को पढ़ो और उनमें देख के समझो। और ये जो सेशन है आप एक एक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या हमारा लेवल रहने वाला है, ठीक है ना। पूरा पेपर का लेवल उठा के चलते हैं। एंड बेसिकली आप शुरू करते हैं अपनी क्लास को। तो देखो, क्लास करने का तरीका क्या होगा, पहली बात मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके ऑप्शंस फ्लैश कर दूंगा या मैं ऑप्शन बता दूंगा। आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करने की कोशिश करना है। आई बात समझ में, खुद से करना पहले, पॉज करके वीडियो को। इसके बाद में आप सॉल्यूशन को समझेंगे कि हाँ भाई, फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई मुझसे ये गलती हो रही थी, अब मैं यहाँ पर अपनी गलती को सुधार सकता हूँ, ठीक है ना। तभी चीज़ें समझ में आएंगी। नहीं तो आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो तो ये सारी चीज़ें करो। आई बात समझ में, अगर आपको सीरियसली रैंक लेनी है, नहीं तो आपको टाइम पास करना है तो टाइम पास करते रहो, ठीक है ना। चलो खैर, अब देखो इसके अलावा दूसरी बात क्या है, मैं जब भी आपसे सेशन में बोलूँगा, बोलो हाँ समझ में आया कि नहीं आया, तो आपको हाँ या ना में जवाब देना है। इसके अलावा और जो भी अगर डाउट आता है, कहीं भी समझ में नहीं आता है, छोटी से छोटी चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आई है, तो आपको कमेंट सेक्शन में डाउट जरूर पूछना है, ठीक है ना। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट डाल देना कि सर ये डाउट आ गया, तो वो मैं आपको डाउट भी क्लियर कर दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप मुझसे पर्सनली भी इंटरेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, सीरियस डाउट्स है, तभी आप जाके वो पूछें, ठीक है ना। खैर, अब देखो ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करना शुरू करेंगे। ये रहा आपका क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन के मैं आपको ऑप्शन देता हूँ। ए ऑप्शन ले लो आप 1, दूसरा ले लो 2, तीसरा ले लो 3, चौथा ले लो 4, ठीक है ना। ये आपके 4 ऑप्शन हो गए। पॉज करो, ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब मैं आपको समझा देता हूँ चीज़ें कैसे करनी है। अगर मुझे यहाँ पर एक्स दिया है, वो a+1/a, वाई दिया है a-1/a, तो क्या पूछ रहा है हमसे, एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस का 2x² y²। अब जैसे देख के तो मुझे समझ में आ गया ये क्या लिखा हुआ है आपका। ये लिखा हुआ है x² का होल स्क्वायर प्लस का y² का होल स्क्वायर प्लस का 2x² y², है ना। x² y² प्लस का नहीं है, अपना माइनस का है। यानी कि ये क्या हो गया आपका, x² माइनस y² के होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया, x² माइनस y² और उसका होल स्क्वायर। यानी कि ये आपका बाहर क्या आ जाएगा, x² माइनस y² जो है बाहर निकल के आ जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई भाई यहाँ तक। चलो, अब हमसे क्या पूछा गया है, इसको देखो। इसका मतलब क्या हो गया कि आपसे क्या पूछा गया है, x+y इंटू में x माइनस वाई पूछा गया है। ईजी सी बात है, ठीक है ना। ये हमसे पूछा गया। तो अब देख,
तो अब देखो यहाँ से अगर मैं x प्लस वाई करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस वाई ए प्लस वन बाई ए प्लस ए माइनस वन बाई ए कितना हो जाएगा, ये 2a हो जाएगा, ठीक है ना। इंटू में क्या था, x माइनस वाई था, यानी कि a प्लस वन बाई ए माइनस ए और प्लस का वन बाई ए, यानी कि अपना a से तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 अपॉन का a। बात को समझ पा रहे हैं, a से a कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, ये अपना 4 निकल के आ जाएगा, यानी कि हमारी जो वैल्यू है, आंसर जो हमारा निकल के आएगा 4 आएगा, ठीक है ना। समझ गए सारे लोग कि नहीं समझ गए, ईजी सा क्वेश्चन था, ठीक है ना, सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। तो हमारा ये जो है 4 ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा, यानी ये हमारा 4 आंसर हो गया। अब देखो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को आप पॉज करेंगे, यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करेंगे, आपका क्वेश्चन रहा और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो, ये रहा आपका क्वेश्चन, अब फटाफट से इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश करी होगी। अब मैं इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। ए बी सी डी इज द साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है मतलब कि एक सर्कल बना देते हैं फटाफट से सबसे पहले, और इस सर्कल के अंदर मैं एक क्वाड्रिलेटरल को डाल देता हूँ, ठीक है ना। ये डाल दिया मैंने एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो ए बी सी डी क्या हो गया, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर हो गया, ठीक है ना। ये पॉइंट टच कर रहे हैं सर्कल को सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है। तो अब देखो लेट्स से ये अपना साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है ए बी सी डी, ठीक है। ये हो गया ए बी सी डी। अब क्या है, इसके डायगोनल आपस में कहाँ मिलते हैं, तो पी पॉइंट पर मिलते हैं, यानी कि ये अगर मैं डायगोनल्स को बढ़ा देता हूँ तो ये डायगोनल्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट है पी, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोल रहे हैं, ए बी इक्वल टू बी सी है, ए बी इक्वल टू बी सी है, मतलब कि दूसरा कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। ए बी इक्वल टू है बी सी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री है, एंगल डी बी सी, यानी कि ये जो एंगल है आपका रेड कलर में दिखा रहा हूँ, ये है अपना 70 डिग्री, ठीक है। दिख नहीं रहा होगा यहाँ से, ये लिख देता हूँ, ठीक है, 70 डिग्री है। एंगल बी ए सी कितना है, 30 डिग्री है, एंगल बी ए सी, ठीक है, यानी कि ये जो एंगल है अपना 30 डिग्री है। अब क्या बोल रहा है, देन द मेजर ऑफ एंगल पी सी डी, तो हमें एंगल पी सी डी की वैल्यू बता दें, एंगल पी सी डी, लेट्स से मैं इसे नाम दे देता हूँ एक्स, ठीक है ना। तो हमें एक्स की वैल्यू चाहिए। अब बड़े ध्यान से समझना, अब मैं यहाँ पर ज़रा अलग कलर से दिखाता हूँ आपको और अच्छा समझ में आएगा। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल की बात करूँ, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल ए बी सी की, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी सी में देखो क्या हो रहा है, आपके ट्राइंगल ए बी सी में अगर ये दोनों साइडें इक्वल हैं, इसका मतलब है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होगा वो भी इक्वल होगा, यानी ये जो 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, क्लियर है। तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, 70 डिग्री, यहाँ पर अपना ये केसेस हमें पता चल गए हैं। अब मैं आपसे क्या बात करना चाहूँगा, तो बड़े ध्यान से देखो। अब अगर मैं आपसे यहाँ पर बोलता हूँ कि ये जो ए बी है ना, वेट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुको ज़रा, ये देखो। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, ये ए बी क्या है, आपकी एक कॉर्ड है, ठीक है। ए बी अगर एक कॉर्ड है तो यहाँ से ये आपकी सरकमफ्रेंस के साथ एक एंगल बना रही है 30 डिग्री का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपकी सरकमफ्रेंस से एंगल बनाएगी, ये वाला एंगल भी 30 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा, क्योंकि सेम कॉर्ड है। सेम कॉर्ड सरकमफ्रेंस पर जितने भी बार एंगल बना ले आपका सेम एंगल ही बनता है, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल कितना हो गया भाई, 30 डिग्री का हो गया, क्लियर है, बात समझ में आ रही है। अब देखो, अब बात को समझना, अब ये है अपना 70 डिग्री। अब अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये दोनों एंगल तो इस ट्रायंगल ए बी सी में 30 डिग्री के निकल के आ गए हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए है, मुझे अगर मैं बात करूँ एंगल ए बी सी चाहिए है, ठीक है। तो एंगल ए बी सी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस का 30 प्लस 30 यानी कि 60 डिग्री। तो एंगल ए बी सी कितना आ जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा, क्लियर है। तो एंगल अपना ये पूरा कितना आ गया, 120 डिग्री का आ गया, लेकिन मुझे पता है ये छोटा सा जो साइड में एंगल है ये 70 डिग्री का है। तो ये जो बचा हुआ एंगल होगा कौन सा, तो डी बी ए। तो एंगल डी बी ए कितना हो जाएगा भाई, 120 डिग्री माइनस का 70, क्लियर है। 120 माइनस का 70 इक्वल टू कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, क्लियर है। अब देखो, अब अगर मेरा एंगल डी बी आ गया 50 डिग्री, तो मुझे कौन सा चाहिए, यहाँ पर एक्स वाला चाहिए। तो मैंने अभी जो आपको कॉर्ड वाला कॉन्सेप्ट बताया है उसी को हम जरा अप्लाई करते हैं। अगर मैं आपसे बोलूँ ये ए डी क्या है, ए डी एक कॉर्ड है, ठीक है। तो ये ए डी कॉर्ड आपकी यहाँ पर बी पॉइंट पर सरकमफ्रेंस के साथ में कितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल हम निकाल चुके हैं, 50 डिग्री का बना रही है। तो ये अगेन सरकमफ्रेंस से कहीं पर भी एंगल बना ले तो कितना बनेगा, 50 डिग्री का बनेगा कि नहीं बनेगा। और एंगल जो डी सी ए है ये अगेन सेम कॉर्ड आपकी सरकमफ्रेंस के साथ बना रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री आ जाएगी। बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ गई अब बात, ठीक है। समझ में आ गया, तो हमारा जो एक्स है वो कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यानी कि एंगल पी सी डी कितना हो जाएगा भाई, 50 डिग्री हो जाएगा। तो समझ में आ गया, कुछ नहीं है आपका इसमें, छोटी सी बेसिक चीज़ों का हमें यूज़ करना था, ठीक है ना। चलो कौन सा हो गया अपना इसमें, एक्स इक्वल टू 50 डिग्री आ गया, यानी 50 डिग्री हमारा यहाँ पर जो सी ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो भाई हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। इस क्वेश्चन को जरा आप ट्राई करो पॉज करके, और ये रहे आपके ऑप्शन, इसमें से आपको क्या सही लग रहा है। और हाँ, मैं यहाँ पे आपको हिंट दे दूँ, आपको ये क्वेश्चन करना है, किससे करना है, आपको यहाँ पर एंगल पुटिंग मेथड से करके देखना है, ठीक है। वो आपके लिए सबसे ज़्यादा
जो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपका सही मेथड रहेगा वो एंगल पुटिंग का रहेगा, ठीक है ना। तो वो करके देखो। तो आई होप कि आपने करके देख लिया होगा। एंड अब देखो इसे कैसे करना है। कभी भी मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, आई थिंक पिछले या पिछले से पिछले सेशन में बताया था कि आपको सेट 1 या सेट 2 वाली आपको मैंने लेक्चर में सिखा दिया था कि आपको वैल्यूज़ कैसे रखनी होती है। तो मैंने क्या सिखाया भाई, साइन थीटा कॉस थीटा कहीं भी दिखे आपको साथ में, तो सबसे पहले आपको थीटा की वैल्यू 45 रख के देखनी है। क्लियर है, क्या रख के देखनी है भाई, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अब जरा यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं अभी क्या आ रहा है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1/√2। ठीक है, इसके बाद में आपकी कॉस 45 की डिग्री कितनी, 1/√2। इसके बाद में अपना ये +1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 1/√2 + 1/√2 और ये अपना -1। क्या रख रहा हूँ मैं यहाँ पे, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री रख रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना, तो देखो 1 अपॉन का और 1/√2 + 1/√2 2/√2 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में 1 है, ठीक है ना। अब जरा ऐसे उठा लेता हूँ, सारी चीज़ें हटाता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे कर दूँ कैलकुलेशन, देखो यहाँ पे कर देता हूँ। तो 1 अपॉन का ये कितना हो जाएगा भाई, 2, और ये हो जाएगा -√2 और अपॉन में कितना हो जाएगा बताओ जरा मुझे। हाँ भाई कितना हो जाएगा, बराबर से बोलो, बोला करो, देखो हाँ ठीक है, √2 हो जाएगा। चलो अब देखो ये √2 आपका कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा आपका √2 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये √2 अपॉन का 2 माइनस √2, है ना। जिसे हम कैसे लिख सकते हैं भाई, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर √2 मैं ऊपर नीचे से कॉमन निकाल दूं तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन का √2 -1। क्लियर है, कितना हो गया ये, 1 अपॉन का √2 -1 हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई है सबको। तो ये आ रहा है अपना 1 अपॉन का √2 -1 45 डिग्री रखने पे। क्लियर है, अब इसको हटाता हूँ, कितना आया ये अपना 1 अपॉन का √2 -1, ठीक है ना। अब देखो, अब मैं यहाँ पर वैल्यूज़ 45 डिग्री ऑप्शंस में डाल के देखता हूँ, तो देखो कितना कितना आ रहा है, बड़े ध्यान से देखना। अब अगर मैं सेक थीटा प्लस टेन थीटा करता हूँ, ये कितना आ जाएगा अपना, ये आ जाएगा अपना सेक 45 डिग्री की वैल्यू बताओ जरा मुझे। सेक 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 45 का उल्टा यानी कि √5 √2, ठीक है, प्लस में अपना टेन 45 की वैल्यू 1, तो कितना आ रहा है, √2 + 1 आ रहा है। और मैंने कितना निकाल रखा है, 1 अपॉन का √2 -1। अच्छा, 1 अपॉन का √2 -1 में अगर मैं रेशनलाइजेशन कराता हूँ तो कितना आएगा, ये √2 + 1 ऊपर चला जाएगा और √2 + 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि कितना हो जाएगा ये इधर आपका √2 + 1 अपॉन में a² - b² लगा देंगे, a + b × a - b है, तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, √2 + 1 आ जाएगा। तो आपका √2 + 1 कौन से ऑप्शन से आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन से, ये हमें यहाँ पर मिल गया देखने को, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देने का मतलब यही होता है कि वो आपसे देखना चाह रहा है आपको वैल्यू पुटिंग आती है नहीं आती है, थीटा की वैल्यू आपको रखनी आ रही है या नहीं आ रही है। ये क्वेश्चन आप बेसिक से लगाओगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन जाएगा और बहुत बड़ा वेरिफिकेशन बनेगा इसका, और कोई मतलब नहीं है वो करने का, ठीक है ना। क्लियर है, लेकिन तब भी अगर कुछ बच्चों को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता जरूर देना, मैं आपको अगली क्लास में इसका पूरा प्रूफ भी समझा दूंगा, ठीक है ना। कुछ बच्चे होते हैं कि भाई सर पूरा प्रूफ भी समझा दो, तो मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलो, अगर कुछ बच्चे होते हैं ऐसे तो मैं अलग से समझा दूंगा, कि नहीं तो मैं बस यही मान के चल रहा हूँ कि आपको मेनली क्या है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका चाहिए, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ रहा हूँ, देखें अपने पास क्या है। देखो अब डीआई का क्वेश्चन आ गया। डीआई का जो है क्वेश्चन, बड़े ध्यान से देखें भाई, क्या बोला गया है, द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन ऑल द 5 ईयर, यानी कि जो एवरेज टोटल प्रोडक्शन है बी का सारे 5 साल में, व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए बी एंड डी कार्स इन 2017। अच्छा जी, अब देखो जरा क्या करते हैं यहाँ पर, कार बी की एवरेज, यहाँ पे कार बी के सारे 5 ईयर्स में देखते हैं कितनी प्रोडक्शन हुई है। तो 54 + 45 + 47 50 और 40 कितना हो जाएगा ये भाई, ये आ जाएगा यहाँ से 9 + 7 6, ठीक है ना, 16 का 6 आ जाएगा। इसके बाद में आपकी कैरी जाएगी, एक कैरी आ जाएगी, ये हो जाएगा आपका 22, 22 + 1 23, यानी कि 236 जो है हमारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा जो टाइप बी कार का प्रोडक्शन है, ठीक है ना। इसके बाद में क्या बोला है हमें, इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप ए बी एंड डी कार। 17 में आप ए बी और डी का देख लें तो 43, 50 और 67 कितना हो जाएगा ये आपका 93 प्लस में अपना 67 करेंगे, कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। तो पूछ रहा है कि 236 160 से कितना परसेंटेज ज़्यादा है। तो डिफरेंस यहाँ पर देख लो कितना है ये, ये अपना 76 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 76 अपॉन में क्या डाल देंगे भाई, अपॉन में हमेशा क्या डालते हैं, हम बेस डालते हैं। बेस में हमारा जो भी देन के बाद आता है, ठीक है ना, देन के बाद हम क्या होता है उसके बाद कंपैरिजन कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, जिससे भी कंपेयर करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में करेंगे वो हमारा नीचे आता है, यानी कि 76 अपॉन का 160 इंटू में 100 आ जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो कितना आ जाएगा भाई, ये हो जाएगा अपना टूजा, इसे हम क्या कर देते हैं भाई, एक बार जरा यहाँ से 0 से 0 को काट दो, ठीक है। इसके बाद में आपका 8 2 जा और 4 से काटते हैं, ठीक है ना। इसको 2 से एक बार काट दो, 2 से जाएगा 8 टाइम्स, 2 से जाएगा 5 टाइम। इसके बाद में आप क्या करो कि 4 टाइम्स ये चला जाएगा, 19 टाइम ये चला जाएगा, ठीक है ना। 19 क्या, ये 2 टाइम जाएगा ना कट के, ठीक है।
अब ये हो जाएगा इक्वल टू में 19 इंटू 5 कितना 95 अपॉन में कितना आ जाएगा 2, 95 अपॉन 2 का मतलब कितना हो गया ये 47.5, यानी कितना परसेंटेज ज़्यादा है तो 47.5% जो है ये ज़्यादा निकल के आएगा। तो देखो भाई कोई ऑप्शन है कि अपना 47.5 वाला, हाँ भाई ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, बोलो हाँ कि नहीं क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, देखें भाई अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखना है, ये आपका बेसिकली एक टाइप से क्वेश्चन आ रहा होता है, देखें जरा से। तो ए एंड बी आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो ए बी और क्या कर रहे हैं, लेट्स से अपना ये पॉइंट है कोई, ठीक है, यहाँ पर आपका ए खड़ा हुआ है, यहाँ पर आपका बी खड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं, ये ए से बी की तरफ जा रहा है, ये बी से ए की तरफ जा रहा है, क्लियर है। और ये आपका पॉइंट पी और क्यू पे है, कोई मैटर नहीं करता है हमारे लिए। आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर, यानी कि लेट्स से वो यहाँ पर एक कोई पॉइंट है आपका, लेट्स से ओ पॉइंट है, यहाँ पर ये दोनों क्या हुआ, ये ए जा रहा है ऐसा, यहाँ पर ये पहुँच गया, यहाँ से बी जा रहा है ऐसा, यहाँ पर बी पहुँच गया, और ये एक दूसरे से मिल जाते हैं, यहाँ से क्रॉस करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है ना, ये इस पॉइंट से ए को बी तक जाने में, ए को बी पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, 6 राइट एंड 1/8 आवर्स, ठीक है। और बी को यहाँ से ए पॉइंट तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो बी को ए तक जाने में लगता है अपना 8 आवर्स यहाँ से, ठीक है। तो कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि मिलने के बाद का टाइम हमें दिया जाता है कि मिलने के बाद ए जो है बी तक पहुँच गया, बी वाले पॉइंट पर पहुँच गया, यानी कि जो क्यू पॉइंट था बेसिकली उस क्यू पॉइंट तक पहुँच गया कुछ टाइम में, लेट्स से अपना 6 एंड 1/8 आवर टाइम दिया है, तो इस टाइम में पहुँच गया, और बी अपना ए पॉइंट वाला ए जहाँ पर था उस पॉइंट पर 8 आवर्स में पहुँच गया। तो इस तरीके में हम क्या कर रहे होते हैं, लेट्स से अपने ए की स्पीड है S1, बी की स्पीड है S2, तो इन दोनों का जो रेशो होता है वो किसके इक्वल होता है, इक्वल टू अंडर रूट ऑफ T2 यानी कि बी का ए तक पहुंचने का टाइम अपॉन में T1 यानी कि ए का बी तक पहुंचने में टाइम मिलने के बाद का, किसका, मिलने के बाद का। क्लियर है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी वो मत खाना, ठीक है ना, धोखा, ठीक है। तो अब देखो हमें क्या बोला गया, इफ़ द स्पीड ऑफ बी 16.8, यानी कि हमें यहाँ पर बी की स्पीड दी हुई है 16.8, तो बस यहाँ पे डाल दो आप भाई। देखो S1 की लट से एक ही S1 ही रहेगी, ठीक है, और B की स्पीड है 16.8, इक्वल टू में क्या दिया गया है, यहाँ पर आपका ये पॉइंट नहीं है, ये ओनली 1 ही लिखा हुआ है, ठीक है। 16.8 इक्वल टू में अंडर रूट में T2 कितना हो जाएगा अपना, T2 हो जाएगा 8, तो 8 की जगह 8 लिख दो। T1 कितना हो जाएगा, ये अपना 6 8 जा कितना हो जाएगा 48 + 1 49 है ना, तो 49 अपॉन में 8 आएगा, तो मैंने ऊपर में इंटू करके लिख दिया 8। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे, किसी को कोई भी दिक्कत होती है, कोई भी छोटी से छोटी बात नहीं आती तो पूछ लिया करो, ठीक है। तो S1 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 16.8 हो जाएगा, इक्वल टू में अपना आ गया अंडर रूट का 64 अपॉन का 49। क्लियर है, समझ में आ रही हैं बातें। अब देखो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये फिलहाल S1 अपॉन का 16.8 इक्वल टू में आ जाएगा 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का होता है, 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का होता है। क्लियर है, और ये कितना था अपना 16.8 था। अब 7 से 16.8 आप कैंसिल करो, कितने टाइम जाएगा, 7 2 14, और पॉइंट का 7 4 28, तो 2.4 टाइम गया, यानी कि S1 कितना हो जाएगा, S1 इक्वल टू में 8 इंटू 2.4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हाँ। और 24 8 जा कितना होता है, बोलो फटाफट से, 24 8 जा, हाँ भाई 9.6 इंटू 2 यानी 19.2 होगा कि नहीं होगा, तो 19.2 है जो है हमारा बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर निकल के आएगा। कितने टाइम, कितनी स्पीड रहेगी आपके ए वाले की, तो 19.2 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो 19.2 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी। देखो भाई कोई ऑप्शन है क्या 19.2, हाँ भाई ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो बात समझ में आई कि नहीं आई, बोलो हाँ फटाफट से, कुछ भी डाउट आया तो पूछ लो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, देखो ऐसे ध्यान से। अब यहाँ पर आपका एक बड़ी ही अच्छी प्रॉपर्टी निकल के आती है। आई होप कि इसमें काफ़ी सारे बच्चों की प्रॉपर्टी ऑलरेडी आती होगी, एंड नहीं आती तो कोई बात नहीं, समझ लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो अब देखो हमसे बोला जा रहा है कि ABCD क्या है, एक ट्रपेजियम है, तो बना लेते हैं, ठीक है फटाफट से। लेट्स से अपना ये एक ABCD ट्रपेजियम है, ठीक है। ये हो गया A, ये हो गया B, ये हो गया अपना C, और ये D। क्लियर है। अब क्या करते हैं, इन ट्रपेजियम के डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर, तो ये लो अपने हम डायगोनल्स भी बना देते हैं। ये हो गया डायगोनल्स, और ये कौन से पॉइंट पर मिल रहे हैं, P पॉइंट पर मिल रहे हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्टेड P पॉइंट। अब क्या बोला जा रहा है हमें, यहाँ पे AP की वैल्यू दी गई। अब जरा यहाँ पर मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। AP की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3x - 1, ठीक है। और हमें यहाँ पर PC की वैल्यू कितनी दी गई है भाई, 5x - 3। क्लियर है। और हमें BP की वैल्यू दी गई है 2x + 1, 2x + 1, और इसके अलावा PD की वैल्यू दी गई है 6x - 1, 6x - 5। क्लियर है। तो हमें यहाँ पर ये वैल्यूज़ दी गई हैं। अब हमसे क्या पूछ रहा है, देन द लेंथ ऑफ DB, यानी हमें BD वाला जो डायगोनल है या फिर DB है, इसकी हमें वैल्यू बतानी है। यानी कि बेसिकली हमें यहाँ पर क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। ये आपका 6x लिखा हुआ है, ठीक है ना, कन्फ्यूज़ मत हो जाना। चलो अब देखो, आपका कभी भी किसी भी ट्रपेजियम में जो दो डायगोनल कहीं पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उनकी एक प्रॉपर्टी निकल के आती है, पूछो क्या। तो प्रॉपर्टी होती है AD अपॉन का
पी सी, ठीक है ना, ए डी अपॉन का ए पी अपॉन का पी सी, सॉरी, ठीक है ना। जैसे आपका ये हो गया ए पी और इसके अपॉन में हम क्या कर देंगे पी सी, इक्वल टू में क्या हो जाता है अपना पी बी अपॉन का पी डी, ठीक है ना, पी बी अपॉन का पी डी। तो जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट से आपकी दोनों साइड्स का, दोनों जो आपके डायगोनल्स होते हैं उनके अलग अलग जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। क्लियर है। इसका मतलब क्या हुआ आपका कि 3x-1 अपॉन का 5x-3 इक्वल टू में किसके हो जाएगा ये, तो ये इक्वल टू में हो जाएगा 2x+1 अपॉन का 6x-5। क्लियर है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कराना है। तो हम क्या, अब मैं क्या करता हूँ, इस पूरी चीज़ को हटा देता हूँ। फिगर का एक बार डायग्राम अगर आपको बनाना हो बना लेना। अब मैं इन सारी चीज़ों को हटा रहा हूँ, एक बार ज़रा सा सॉल्व करके देखते हैं। तो देखो क्या आएगा अपने पास, 3x मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कराया हुआ है, तो उसके बाद क्या आएगा 3x-1 इंटू में 6x-5 इक्वल टू में क्या आ जाएगा आपका, तो 5x-3 उसके साथ इंटू में क्या पहुंच जाएगा 2x+1। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें। अब हम कराते हैं इनका मल्टीप्लिकेशन। देखो 3x को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 18x² माइनस का 15x। क्लियर है। और ये माइनस का आ जाएगा 6x और प्लस का 5, है ना, इक्वल टू में क्या आ जाएगा 5x को मैं अंदर लेके जाता हूँ तो ये जाएगा आपका 10x² प्लस का 5x माइनस का 6x और माइनस का 3। क्लियर है भाई। तो इसका मतलब अगर मैं इस 10x, ये जो आपका 10x² है, इसको मैं 18x² के पास लेके जाता हूँ तो क्या हो जाएगा अपना, ये यहाँ पर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो ये बचेगा अपना 8x²। क्लियर है। अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ, ये आपका माइनस का 15x है, ये माइनस का 6x है, ये हो गया माइनस का 21x, ठीक है ना। और यहाँ पर ये आपका 5x माइनस 6x, ये हो गया माइनस का x। तो अब ये माइनस का x जब आपका लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा। तो माइनस का 21x प्लस का x कितना होगा अपना, माइनस का 20x होगा। क्लियर है, बात को समझते जा रहे हैं। मेरे वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है ना। प्लस में ये अपना कितना हो जाएगा, ये प्लस में 5 है और यहाँ पर आपका माइनस का 3 है, तो ये माइनस का 3 आपका इधर आएगा LHS में, कितना हो जाएगा ये प्लस का 3, यानी 5 + 3 कितना 8 हो जाएगा, इक्वल टू में क्या आ गया 0 आ गया। अब अगर मैं यहाँ से आपका क्या करूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ। 4 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा अपना 2x² माइनस का ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा प्लस का 2 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो यहाँ से अपना क्या आ गया, ये तो पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से हमारी एक इक्वेशन निकल के आ जाएगी 2x² माइनस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 0। तो अपने पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ जाती है। अब हमें क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमें यहाँ से x की वैल्यू चाहिए, ठीक है ना। हटा रहा हूँ इसको। अब देखो इसको मैंने हटा दिया। अब मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई थी, 2x² माइनस का 5x और प्लस का 2 इक्वल टू में क्या था 0 था। अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया, ये अपना 2 इंटू 2 4 और x², यानी 4x² के हमें दो ऐसे फैक्टर चाहिए जो कि प्लस करने पर क्या दे दें, हमें माइनस का 5x दे दें। तो कितना हो जाएगा, एक माइनस का 4x हो जाएगा, एक माइनस का x हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो इसे कैसे करेंगे, अब 2x² माइनस का 4x माइनस का x और प्लस का 2। क्लियर है। तो 2x को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ से आ जाएगा अपना x माइनस का 2 और यहाँ पर मैंने -1 को कॉमन ले लिया, ये आ जाएगा अपना x माइनस 2 इक्वल टू में क्या है 0 है, यानी कि x माइनस 2 और इंटू में क्या हो जाएगा आपका 2x माइनस 1 इक्वल टू में आ जाएगा 0। यानी x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई, एक बार तो x इक्वल टू 2 आ गया और दूसरी बार x इक्वल टू 1/2 आ गया। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों को मैंने सेपरेटली जब 0 को इक्वल किया तो मेरा एक बार x आ गया 2, एक बार आ गया 1/2। अब देखो हम यहाँ पर x की वैल्यू कंसीडर क्या करें, अब ये क्वेश्चन आता है। तो अब बड़े ही ध्यान से समझना, मुझे एक साइड क्या दी गई है, अगर आप देखोगे तो 6x माइनस 5 दी गई है, ठीक है। दूसरा कलर लेता हूँ। देखो अगर मैं बोलूँ 6x माइनस 5 में मैं x की वैल्यू 1/2 रखता हूँ तो ये कितनी आ जाएगी, ये वाली साइड आपकी, ये हो जाएगा आपका 3 टाइम्स और 3 माइनस 5 कितना होता है माइनस का 2। अपनी तो ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपकी जो PD साइड है 1/2 अगर मैं लेता हूँ तो PD साइड की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। और साइड कभी आपकी माइनस में होती है क्या, नहीं होती है। तो अपना x इक्वल टू 1/2 हम यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है ना। समझ में आया क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि अगर मैं रखता हूँ तो यहाँ से PD की वैल्यू तो आ रही है 6x माइनस 5, तो मैं ये नहीं ले सकता हूँ, यानी मेरा जो x की वैल्यू होगी वो 2 ही रहेगी, ठीक है ना। अब मुझे पता चल गया यहाँ पर x की वैल्यू कितनी ले ली, मैंने 2 ले ली, यहाँ पर अपना x 2 आ गया है। क्लियर है, हटाता हूँ इसको। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे, db पूछा था। db कितना हो जाएगा आपका, db बेसिकली होगा क्या आपका bp प्लस का आपका कितना pd। क्लियर है। तो bp देखो कितना है 2x+1 यानी कि 2 इंटू में 2+1 और इसके बाद आपका प्लस का pd मतलब 6 इंटू में 2 -5।
क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 1 5 प्लस का 6 2 जा 12 -5 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, और 7 + 5 कितना निकल के आएगा 12 निकल के आएगा। यानी कि जो हमारी साइड है, जो अपना डायगोनल है बेसिकली DB, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर आ जाएगी। समझ में आया सबको कि नहीं आया? और वो प्रॉपर्टी आप एक बार नोट कर लेना अगर आपको नहीं बताती, ठीक है ना। तो अब आते हैं, देखते हैं इसके ऑप्शंस में। भाई 12 ऑप्शन है क्या कोई? हाँ, 12 सेंटीमीटर अपना ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है, तो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई क्या सबको? बोलो हाँ फटाफट से। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं अब, ठीक है ना। चलो, इसको आप नोट डाउन कर लेना एक बार नोटबुक में। ऐसे क्वेश्चन आने की आपकी CHSL के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को देखो, इसको आप एक बार खुद से ट्राई करेंगे, और ये रहे आपके ऑप्शन, ठीक है ना। पॉज करो, खुद से ट्राई करो। चलो, आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। अब देखो कैसे करना है इसमें। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप सी कार्स इन 2015? ठीक है भाई, टाइप सी अपना 2015 में देख लो कौन सा है, 53 है, ठीक है। इसके बाद में टाइप डी इन 2017, टाइप डी का 2017 में देख लो 67 है। तो 53 + 67 कितना हो जाएगा अपना, ये 120 हो जाएगा, ठीक है। इसका रेशियो में किसके साथ निकालना है, तो टोटल प्रोडक्शन ऑफ टाइप बी कार्स इन 2016, यानी कि टाइप बी का 2016 में कितना है, तो अपना 2016 में टाइप बी का है 47, ठीक है। और किसके साथ में, ये टाइप ए कार्स इन 2017 में टाइप ए 43, तो ये कितना हो जाएगा अपना 90 हो जाएगा। तो 120:90 निकालना है, कोई बड़ी इशू है क्या? हाँ भाई, ये तो कितना हो जाएगा 3 4 जा 3 3 जा, तो अपना 4:3 जो है रेशियो निकल के आ जाएगा। क्लियर है? तो समझ में आ गया सबको, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अपना कितना हो जाएगा भाई 4:3, जो अपना फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल के आ जाएगा। क्लियर है? चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो, ये आप जरा यहाँ पर खुद से सॉल्व करें, ईजी सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। और ये रहे इसके ऑप्शंस। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब देखो इसको कैसे करना है, एक बार रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। देखो, इनकम ऑफ ए इज़ 50% मोर देन बी, यानी कि अगर मैं आपसे बोलता हूँ ये ए है और ये अपना क्या है बी, तो इनकम ऑफ ए कितनी है, लेट्स से 150 है, ठीक है ना। अगर बी की इनकम अपनी 100 है, ठीक है। अब क्या हो रही है बात, इफ़ द इनकम ऑफ ए इज़ इंक्रीज बाई 40%, ए की इनकम कितनी हो जाती है 40% इंक्रीज होकर के, यानी 15 इंटू में 140/100, क्लियर है ना। इंक्रीज होकर कितनी हो जाएगी, अगर मैं यहाँ पर प्लस का 40% कर देता हूँ, ये कितना हो जाएगा आपका, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 15 इंटू में 14 कितना होता है आपका, ये होता है 210। क्लियर है? तो 15 14 जा कितना होता है 210 होता है, ये अपना 210 आ गया। अब क्या बोल रहा है, बी की इनकम कितनी इंक्रीज होती है 90%, यानी कि इसमें आप प्लस का 90 करोगे 100 में तो कोई दिक्कत नहीं, 190 हो जाएगा ये तो सीधा। यानी कि इसकी इनकम तो हो गई है 190 रुपीज़ और इसकी हो गई है 210 रुपीज़ एक ही। क्या बोल रहा है, परसेंटेज इंक्रीमेंट इन देयर कंबाइंड इनकम, यानी कि उनकी कंबाइंड इनकम में कितना परसेंटेज इंक्रीमेंट निकल के आ रहा है। तो पहले इन दोनों की टोटल इनकम कितनी थी 150 प्लस का 200, इट मीन्स 250 थी। क्लियर है? और आज के टाइम पे इन दोनों की टोटल इनकम कितनी है 200 प्लस का 190, इसका मतलब 100, तो ये हो गया 100, ये हो गया 400, है ना। तो आज के टाइम पर 400 है, तो 250 से 400 कितना परसेंटेज ज़्यादा है, ये हमें निकालना है। इसका मतलब ये हो गया आपका 150, तो ये ज़्यादा है। और अपॉन में क्या रखेंगे हम, इसके अपॉन में रखेंगे 250, क्योंकि इंक्रीमेंट फ्रॉम देयर कंबाइंड इनकम, यानी इंक्रीमेंट उसमें पूछ रहा है कि इनकम कितनी बढ़ के हो गई है आज के टाइम पे। तो अपॉन में क्या डालेंगे, पहले वाले की, यानी 250 इंटू में 100, ठीक है ना। तो अब 0 से 0 कैंसिल, 25 4 जा और 15 4 जा कितना होता है भाई 60 होता है, यानी कि हमारी कितनी इनकम बढ़ जाएगी 60% जो है इंक्रीमेंट हमारा इनकम में निकल के आ जाएगा, अगर हम ओवरऑल देखते हैं, ठीक है। तो 60% आपका राइट आंसर होगा। देखिए भाई कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर निकल के यहाँ पे आ रहा है। क्लियर है भाई, समझ में आ गया सबको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, इफ़ 12 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 31 कोसेक थीटा प्लस का 32 इक्वल टू 0 है, तो हमें वैल्यूज़ बता दें आप टेन थीटा की। और ये रहे आपके ऑप्शंस। देखो भाई ये आपके ऑप्शंस हैं, यहाँ पे आपकी टेन थीटा की दो वैल्यू निकल के आ रही होंगी, ठीक है। तो उसमें देख के घबराना नहीं है, ये दो दो क्या दे रखा है, ठीक है ना। तो अब आप जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करें और बताएं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो पॉज करो और एक बार ट्राई करो, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने पॉज करके ट्राई कर लिया होगा। जिन बच्चों ने नहीं किया है तो एक बार कर लो, ठीक है ना। जब तक आप करोगे नहीं तब तक प्रैक्टिस करने का कोई मतलब नहीं है। खैर, अब देखो यहाँ पे अब समझाता हूँ मैं आपको क्या करना है। यहाँ पर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमारे यहाँ पर टेन थीटा की दो वैल्यूज़ हमें ऑप्शन में ही दिख रही है कि टेन थीटा की यहाँ पर दो वैल्यूज़ निकल के आ रही हैं। तो इसका मतलब मुझे कहीं ना कहीं करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प तो लेनी ही पड़ेगी, तभी तो अपने को दो वैल्यूज़ पता चल पाएंगी, ठीक है ना। तो चलो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं एक बार। तो देखो इसे मैं क्या करूँगा, कॉट स्क्वायर थीटा को कॉसेक थीटा के फॉर्म में ही चेंज कर लूँगा, यानी कि ये क्या हो जाएगा अपना कॉट स्क्वायर थीटा के प्लेस पर मैं लिख देता हूँ क्या, तो अपना ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। होता है कि नहीं होता है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। चलो अब ये हो जाएगा अपना माइनस का 31 कॉसेक थीटा और ये आ जाएगा प्लस का 32 इक्वल टू में आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, कॉसेक थीटा को यहाँ पर मैं x मान लेता हूँ, किसी कोई आपत्ति तो नहीं है,
कोई दिक्कत परेशानी हो रही हो, ठीक है ना। तो ये कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये कैसे बनेगा, 12x² माइनस का 12 और अपना ये माइनस का 31 का x और अपना ये प्लस में 32 इक्वल टू में आ गया 0। यानी कि यहाँ से मुझे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई है कि 12x² माइनस का 31x और ये हो जाएगा प्लस का 20 इक्वल टू में 0। अपनी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है, बोलो हाँ, ठीक है ना। तो अब इसे हमें सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब मैं अगर आपसे बात करूं, दूसरा पेन ले लेता हूं। देखो अब ये 12x² इंटू में जब हम 20 करते हैं तो हमने देखा हमें क्या मिलता है, 240x² मिल रहा है, ठीक है ना। अब हमें 240x² के ऐसे दो फैक्टर चाहिए जिनका मल्टीपल तो हो 240x² क्योंकि फैक्टर है, ठीक है ना, और उनका जो एडिशन हो वो माइनस का 31x निकल के आए। तो मुझे कौन से दिख रहे हैं यहाँ पे, मुझे दिख रहा है आपका 15x माइनस का, ठीक है ना, माइनस का 15x और माइनस का 16x। इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आएगा माइनस का 31x और आप मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा आपका 240x², ठीक है ना। तो देखो ये कितना हो जाएगा, अब इसे ऐसे मैं लिखता हूँ 12x²। अब जरा ये मैं पूरे को हटा ही देता हूँ, ठीक है ना, फ्रेश पेज पे लिखते हैं। देखो ये हो जाएगा आपका 12x² और अपना ये माइनस का 16x माइनस का 15x और यहाँ पर क्या था प्लस का 20 इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 4x कॉमन निकाल लेता हूँ तो आ जाएगा ये अपना 3x माइनस का 4, ठीक है ना। यहाँ से मैं माइनस का 5 कॉमन निकाल लेता हूँ तो कितना आ जाएगा ये 3x माइनस का 4 अगेन, ठीक है, इक्वल टू में क्या है 0 है। तो यहाँ से मेरे दो फैक्टर निकल के आ गए कि 2x माइनस 4 इंटू में 4x माइनस 5 इक्वल टू में क्या है अपने पास 0 है। क्लियर है, क्या है अपने पास भैया सामने 0 है। अब देखो जरा ध्यान से समझना, अब यहाँ से मेरी x की दो वैल्यू निकल के आ गई। x इक्वल टू मेरे पास में 4/3 आ जाएगा अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ, और अगर मैं इसको 0 के इक्वल करता हूँ तो ये आ जाएगा आपका, कॉमा लगा के लिख दूंगा मैं यहाँ पे 5/4, ठीक है ना। तो x की अपनी दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो आ रही है 4/3, एक आ रही है अपनी 5/4, ठीक है। तो बात को समझना, अब ये अपना x बेसिकली है क्या, x मैंने कॉसेक थीटा को माना हुआ है, कॉसेक थीटा को, क्लियर है। और कॉसेक थीटा क्या होता है अपना, हाइपोटेनस अपॉन का परपेंडिकुलर होता है कि नहीं होता है। तो इसका मतलब एक बार आपकी हाइपोटेनस 4 है और एक बार आपका परपेंडिकुलर 3 है। तो यहाँ पर आपका इस केस में बेस कितना हो जाएगा, तो बेस हो जाएगा अंडर रूट का 4² माइनस 3²। हाँ कि नहीं, बोलो हाँ, ठीक है ना। चलो तो इसका मतलब कि आपका बेस कितना निकल के आ जाएगा, 16 माइनस का 9 इक्वल टू अंडर रूट का 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेस, ठीक है। तो एक बार आपका बेस आ गया रूट का 7, ठीक है। अब जरा दूसरे कलर का यूज़ करके आपको दूसरे वाली चीज़ का बेस बता देता हूँ। इस केस में आपका ये हाइपोटेनस बन रहा है 5 और बेस बन रहा है अपना 4। तो इस केस में आपका जो परपेंडिकुलर होगा, आपको पता है कि 3 4 5 क्या होते हैं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं। तो आपका हाइपोटेनस अगर 5 है तो बेस और परपेंडिकुलर कितने रहे होंगे, 4 और 3, ठीक है। तो इस हिसाब से मेरा परपेंडिकुलर यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, 3 आ रहा है। नहीं तो आप करके भी देख लेना, 3² प्लस 4² इनका रूट कर दोगे 5 ही आएगा। क्लियर है, बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पर मेरा परपेंडिकुलर एक बार तो 3 आ गया, एक बार मेरा परपेंडिकुलर √7 आ गया। अब मुझे चाहिए क्या है, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा की दोनों वैल्यूज़ देखो कैसे कैसे आ रही होंगी। जरा मैं ऊपर की चीज़ रब कर देता हूँ तो आपको क्लियरली थोड़ा सा दिख पाएगा। देखो भाई इसको मैं जरा हटा देता हूँ, ध्यान से आप देखते जाना। तो देखो यहाँ पर, अब देखो tan थीटा होता क्या है अपना, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। तो परपेंडिकुलर अगर मैं पहले वाले केस की बात करूँ तो ब्लैक वाले में देखो क्या आ रहा है, अपना परपेंडिकुलर आ गया है 3 और बेस कितना आ गया है √7। तो अपना इसमें इस केस में tan थीटा कितना हो जाएगा, 3 अपॉन का √7। तो अगर मैं इसे बोलना चाहूँ ऊपर नीचे, अगर मैं फिर से √7 अपॉन √7 का मल्टीप्लाई करा दूँ, कोई दिक्कत किसी को, कोई परेशानी तो नहीं हो रही आपको ये देखने में, हाँ भाई। तो देखो ये हो जाएगा आपका √3 अपॉन का √7 इंटू √7 करोगे आ जाएगा 7। तो tan थीटा कितना आ गया, 3√7 अपॉन 7 आ गया। क्लियर है। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ दूसरा वाले केस में जो अपना tan थीटा निकल के आएगा, दूसरे वाले केस से tan थीटा कितना आ जाएगा, इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि यहाँ पे आपका परपेंडिकुलर 3 है और बेस है 4, तो कितना आ जाएगा ये 3/4। तो अपने tan थीटा की दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी 3/4 कॉमा आपका 3√7 अपॉन का 7, ठीक है ना। देखो भाई कौन से ऑप्शन में है, तो 3/4 कॉमा 3√7 अपॉन का 7 अपना किस में है, ये है आपका ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ये है आपका ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा वो अपना 3/4 कैसे आया, उसमें आपका कॉसेक थीटा में हमारा वो बेस नहीं, वो परपेंडिकुलर था, ठीक है ना। परपेंडिकुलर हमारा दूसरे केस में कितना आया था, परपेंडिकुलर आया था अपना 4, क्लियर है। तो बेस आ गया था 3, तो वो थोड़ा सा आप देख लेना, ठीक है ना। फॉर्मूला सबको पता ही है, एक बार वो चीज़ आप थोड़ी क्लियर कर लेना, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, करेक्ट कर लेना उसे आप। अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा देखें क्या है। इस क्वेश्चन को पॉज करो, आप करने की कोशिश करो, और ये रहे आपके ऑप्शंस, ठीक है ना। चलो भाई करो फटाफट से, छोटा सा क्वेश्चन है ये। देखो भाई अब सबसे पहले आपने को क्या करना पड़ेगा यहाँ पे,
आपका सेक स्क्वायर थीटा है, कॉसेक स्क्वायर थीटा से हम साइन कॉस में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट का 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 1 अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, इक्वल टू में अगर मैं एलसीएम ले लूँ यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बेसिकली, ठीक है ना। ये दोनों मैंने ले लिया एलसीएम में, तो ऊपर कितना आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और इसके ऊपर अपना लगा हुआ है रूट। अभी मैं ओनली इस वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, इंटू के बाद वाले की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। ये देखो कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन में आपका ये है साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है क्या। इक्वल टू में ये क्या आ जाएगा अपना 1 अपॉन का साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आ जाएगा 1 अपॉन का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है ना। तो अपना फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है अंडर रूट के अंदर वो तो अपना ये पूरा सॉल्व होकर निकल के आ गया 1 अपॉन का साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है इतनी सी बात। अब जरा मैं इसको हटाता हूँ। अब आते हैं अगले वाले जो हमें दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इसको देखो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हो जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इसमें देखो अब क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ले लेते हैं और ये क्या हो जाएगा अपना अंदर आ जाएगा 1 अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। और ये सारी चीज़ें आपकी अंडर रूट के अंदर चल रही हैं, ठीक है ना। चलो अब ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट के अंदर देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा आप एलसीएम ले लोगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। बात को समझ पा रहे हैं ना सारे लोग। क्लियर है। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको बोलूँ तो ये हो जाएगा अपना अंडर रूट में साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज़, ठीक है। अंदर क्या बन जाएगा अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कितना निकल के आ जाएगा अपना, अगर मैं अंडर रूट को हटाता हूँ ये आ जाएगा अपना साइन स्क्वायर थीटा ऊपर आएगा और नीचे आएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना। तो कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस थीटा आ गया। अब मैं इन दोनों को जरा इंटू में लिख देता हूँ। अपना पहला वाला क्या निकल के आया था, तो ये निकल के आ गया था हमारा 1 अपॉन का साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और ये हमारा इंटू में निकल के कितना आ गया, ये आ गया है हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कितना कॉस थीटा। क्लियर है। अब ये साइन थीटा से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। कितना बचेगा अब ये देखो, ये हो जाएगा अपना साइन थीटा अपॉन का कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, साइन थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इंटू में सेक स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ इसको मैं। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, देखो साइन थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा कौन सा ऑप्शन है भाई, फर्स्ट ऑप्शन ही है। तो हमारा यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बस समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बोलो फटाफट से हाँ, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाएं। क्लियर है सबको। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं फटाफट से। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, आपका ये क्वेश्चन आ गया। इसे आप जरा एक बार पढ़ो ध्यान से और एक बार खुद से करने की कोशिश करो पॉज करके। और ये रहे आपके इस क्वेश्चन के ऑप्शंस, ठीक है ना। तो आई होप कि आपने खुद से कोशिश की होगी। एंड अब मैं जरा आपको इस क्वेश्चन को समझाता हूँ। देखो क्या दे रखा है, अ सम ऑफ ₹15,000 इज लेंट एट 16% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 15,000 रुपये की जो राशि है वो आपकी 16% पर एनम के रेट से दी गई है कंपाउंड इंटरेस्ट पर, ठीक है ना। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन CI फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर, यानी आपका सेकंड ईयर का जो CI है उसका डिफरेंस आपका थर्ड ईयर के CI के साथ वो पूछ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है, हटाते हैं सारी चीज़ों को और देखते हैं भाई। 15,000 का सबसे पहले देखो CI आपका यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट ईयर का CI, सेकंड ईयर का CI और फिर हम यहाँ पर लिख देंगे थर्ड ईयर का CI। क्लियर है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यहाँ तक। चलो अब देखो फर्स्ट ईयर का जो CI होगा वो कितना हो जाएगा अपना 15,000 का 16%। तो 15,000 का 16% कितना होता है बताओ जरा मुझे। 15 इंटू में 16 तो होता है 240 और अपना एक ज़ीरो और आ जाएगा। क्लियर है। कितना हो जाएगा ये 15, क्योंकि 150 इंटू में 16 बचेगा अपॉन में 100 है तो 100 की दो जीरो तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो 150 इंटू में 16 कितना होता है, 150 इंटू में 16 होता है अपना 240। क्लियर है। तो ये हो गया आपका 2400। अब सेकेंड ईयर में कितना होगा 2400 और प्लस में अपना इस 2400 का भी 16% है ना। तो अब इसका आप 16% निकालो तो जीरो जीरो तो कैंसिल हो गया, 24 इंटू 16 बचेगा। 24 इंटू 16 करा दो कितना आएगा, ये आपका 16 4 जा 64 और आपकी 6 कैरी 32 प्लस में 6 करो 380, यानी कि 384 जो है आपका यहाँ पर सेकेंड ईयर का हो जाएगा 2400 प्लस का 384। अब मैं थर्ड ईयर का निकालता हूँ। देखें थर्ड ईयर का 2400 का तो 2400, ठीक है ना, प्लस में इस वाले 2400 पर भी मिलेगा 16%। तो यहाँ पर ये लिख दो, इसका कितना हो जाएगा 16%, 384 होता है पता है मुझे। इसके बाद में इस वाले 2400 पर भी मुझे 16% मिलेगा, तो ये भी अपना एक और 384। इसके बाद मुझे ये जो 384 बैठा हुआ है इसके ऊपर भी मिलेगा। तो इस 384 का अब आपको ये थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, 384 का 16% कितना होता है ना।
तो ये आएगा, यानी कि अपना ये कितना हो जाएगा इधर, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये हो जाएगा 3.84 इंटू में 16। तो 3.84 इंटू में 16 करेंगे कितना आएगा, देखें ज़रा, ये आना चाहिए 16, 4 जा 64 अगेन, और आपकी 6 कैरी आ जाएगी, देन अपना आ जाएगा 4। तो यहाँ से 4 देन 1 60 16 3 जा, ठीक है, 48 देन आएगा आपका ये 61, ठीक है ना। तो 6144 यानी 2 पॉइंट के बाद अगर मैं पॉइंट लगा देता हूँ 2 नंबर के बाद तो 61.44 जो है इसकी वैल्यू आएगी, यानी ये तो हो गया अपना 61.44। अब मुझे क्या करना है, थर्ड वाले का और सेकंड वाले का डिफरेंस निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, देखो थर्ड वाले का अपना इतना हो गया पूरा, प्लस में ये 61.44 कर दिया ऐड, और सेकंड वाले का अपना इतना हो गया। अगर हम डिफरेंस निकालें तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा 384 प्लस का 61.44, यानी कि इसको ऐड कर दो फटाफट से 61.44 के साथ में कितना हो जाएगा 44.54 और आपका ये 4, यानी कि 445 पॉइंट का 44 रुपीज़ जो है इसका डिफरेंस निकल के आएगा। तो देखो भाई कौन से ऑप्शन में 445.44, हाँ भाई, तो ये अपना एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 में, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपको बात समझ में आएगी नहीं है, इसमें करना कुछ नहीं था, बस आपको छोटी छोटी कैलकुलेशन थी और आपको नॉर्मल आपका जो बेसिक मेथड होता है ट्री वाला वो आपको यहाँ पे लगा के करना था, ठीक है, क्योंकि हमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का अलग अलग चाहिए था, तो आपको यही मेथड यहाँ पर जो बेस्ट सुटेबल हो सकता है वही है, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फटाफट से इसको हटाता हूँ। अब ये है आपका अगला क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने, फटाफट से सॉल्व करें और मुझे बताएं क्या आंसर आएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन रहा आपका, पॉज कर लेना, और ये रहा आपका ऑप्शंस, ठीक है ना। इसे पॉज करो, अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करो। चलो भाई